नमस्कार दोस्तों, प्रशांत इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो कंप्यूटर कई तरीके से जो है कि हिस्ट्री उसकी बताई जाती है, उसकी खोज के आधार पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। लेकिन जो कंप्यूटर वास्तव में बनना शुरू हुआ था वो हमारा शुरू हुआ था तो 1945 से लेकर 1955 तक, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये हुआ कि पहली पीढ़ी। जैसे कि हमारा जो फोन है, अभी जो स्मार्टफोन चला रहे हैं, हम 5G चला रहे हैं, 4G चला रहे हैं, है ना, ये सब नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं तो हुई थी। कब हुई थी ये आपको अच्छे से पता होगा कि पहले के समय में नोकिया का फोन आता था, सिंपल सेट आता था, जिसे 1G कहते हैं। इसमें लाइट भी नहीं जलती थी, इसमें इतना बस नंबर टाइप होता था, दिखाई देता था, और वो ट्यून बजती थी, है ना, ठीक है, ट्यून बजती थी। तो उस तरीके का जो फोन था वो फर्स्ट जी था, पहला जनरेशन था। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी कब? 1945 में शुरुआत हुई थी। और उस समय टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम ट्यूब, नीचे फोटो आ रहा होगा उसका, उस तरह की टेक्नोलॉजी थी और उस तरह का उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसमें मेमोरी क्या होती थी? पंच कार्ड, है ना। सर यहाँ पे पंच लिखा है तो उसका स्पेलिंग होगी PUNCH, पंच कार्ड। और उसके बाद पेपर टेप, इसे हम मैग्नेटिक टेप या पंच कार्ड भी कहते हैं। उस समय जो स्टोरेज था, जो मेमोरी था, जैसे आजकल मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड अभी जो 90s के बच्चे होंगे, जो हमारे उनके बच्चे होंगे या हमसे छोटे भी होंगे, तो वो लोग मेमोरी कार्ड को का उपयोग करते थे। गांव में इसे हम निमोरी कार्ड कहते हैं, निमोरी। भाई थोड़ा निमोरी में गाना आता है, ऐसा कुछ कहते थे हम लोग। तो उस समय जो बना था वो क्या बना था? पंच कार्ड बना था और पेपर टेप, ठीक है। स्पीड थी, जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था, जब पहली बार कंप्यूटर बना के जो है कि पूरा तैयार किया गया था, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, है ना। और उसका जो साइज था एक कमरे के आकार का था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनका जो साइज था वो किसके आकार था? एक कमरे के आकार का, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली 3 लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर में लैंग्वेज 3 होती है: मशीन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जिस इंसानों को ज्यादा समझ में आती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो इंसानों को कन्वर्टर के द्वारा या कंपाइलर के द्वारा समझ में आती है, कंपाइलर को आसान भाषा में कन्वर्टर कर सकते हैं। जो कंपाइलर के द्वारा समझ में आती है वो होती है हमारी जो है कि असेंबली लैंग्वेज। और जो मशीन को ज्यादा समझ में आती है, इंसानों को कब समझ में आते हैं, अर्थात जो बाइनरी नंबर में होती है, बाइनरी कोड में, है ना, द्विसंख्या प्रणाली, जिसे हम 0 और 1 के रूप में कहते हैं। कंप्यूटर भाषा में बाइनरी नंबर को 0 और 1 कहते हैं। तो बाइनरी नंबर के क्षेत्र में जो बताई जाती है वो हमारी होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। उस समय का जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? NER, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। देखिए, जिस तरह से आज हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, आज हम 4 व्हीलर चलाते हैं, इसकी शुरुआत नवपाषाण काल से हुई थी, है ना। कब हुई थी? जब एक आदिमानव ने एक पहाड़ से जो है कि लुढ़कते हुए किसी पेड़ को देखा था। उसने देखा था कि पेड़ लुढ़कते हुए तेजी से जा रहा है, तो उसने पहिए का आविष्कार किया। इसीलिए कहते हैं नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहले पहिए का आविष्कार तब हुआ और गाड़ी हम अब चला रहे हैं। तो किसी चीज की शुरुआत जो हुई है, जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है, वो हुई है किससे? कैलकुलेटर से। किससे हुई है? कैलकुलेटर से। यानी कि कैलकुलेटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो कंप्यूटर से ही बन के आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर मतलब क्या? कैलकुलेटर, यानी जोड़ने घटाने हिसाब किताब करने वाला। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद पंच कार्ड, इसमें स्टोरेज मेमोरी किसकी थी? पंच कार्ड की थी, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? मशीन लैंग्वेज। एग्जांपल क्या था? NER, एडवाइक, यूनिवैक, ये सब क्या है? ये सब आर्म कैलकुलेटर्स हियर, ओके। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और जैसे क्या होता है ना कि यदि हम कोई अच्छी मिठाई देखते हैं या हमारी मम्मी कहीं जाती है, कहीं पार्टी में कहीं जाती है, तो जो चीज अच्छा लगता है वो अपने बच्चों को लेते आती है ना, लेके आती है। तो उसी तरह से यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, यारों, है ना, सबको शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी चीज शेयर की जाती है। थैंक यू।